दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 97 करोड़ मतदाता इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेंगे। नमस्कार करता हूं आप सभी को और लोकतंत्र के पावन पर्व की जो शुरुआत हो रही है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं काशीपुर के कुछ जागरूक नागरिक जो देश के लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के क्या विचार रखते हैं और पिछले कई वर्षों से सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे मनोज कौशिक जी से हम जानते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व को वो किस तरह से देखते हैं। पहले तो जो ये हमारी प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसमें पहली बार हमारे वो नौजवान जो वोट करने जाएंगे उनको मैं इस पहले वोट के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो अपना वोट जरूर करने जाएं। उनके सहयोग की इस लोकतंत्र को बहुत जरूरत है। मेरा मानना ये है कि वो युवा जो पहली बार वोट करेगा और उसके सामने खालिस राजनीतिक सोच ना होकर एक सामाजिक और देश की उन्नति की सोच के साथ में जब वो वोट करेगा तो शायद वो वोट ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा मानना ये है कि वो वोट जरूर करें। दूसरी बात, बिगुल बच चुका, सब लोग अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, हर पार्टियां जाएंगी और मेरा मानना यह है कि सोचे समझे लोग बाग वर्तमान परिस्थितियों को देखकर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मानना ये कि बहुमत जो है वो एक ही पार्टी को मिलना चाहिए। ये देश हित में बहुत आवश्यक है। अब तक जो भी हमने देखा तो उसका अनुभव ये रहा है कि जो साझे की सरकारें चली वो दबाव के कारण उनका मुखिया प्रेशर डालता था वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें हमने देखी। तो उस नजरिए से वो सरकारें सही ढंग से अपनी सोच के अनुसार भी कोई निर्णय नहीं ले पाती थी और एक लाभ मिलता है जो लाभ इस दौरान हुआ है कहीं ना कहीं इस देश को। एक पार्टी की सरकार बनी है, बहुमत वाली सरकार बनी है, तो निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। कहीं ना कहीं गलतियां किसी से हो जाए वो बात अलग है निर्णय लेने में, लेकिन निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। फिर वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर वो जिम्मेदारी भी उस पार्टी की होती है कि हम उससे पूछ सके कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वोट जो करें वो यही अपील है कि बड़ी पार्टियों के पक्ष में करें और एक ही पार्टी पे बहुमत आए, इस पे गौर करने की। अच्छा, क्या मानते हैं कि हर चुनाव में कोई न कोई मुद्दा या मुद्दे हुआ करते हैं, आपका क्या मानना है कि इस चुनाव में खास तौर पर क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, वर्तमान सरकार जिन बातों को लेकर चली है, हमारे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि जिस मुद्दे को लेकर जो पार्टी मैदान में उतरी थी और वो उसने पूरा किया और जो मुद्दे जनता के सामने रखे गए थे जनता ने उन्हीं को ध्यान में रखकर वोट करा। पिछली सरकार में वो पूरे हुए हैं, काफी कुछ उसमें से पूरा हुआ है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो मैं भी यही मानता हूं कि जनता एक बार ये तो जरूर देखेगी, क्योंकि आपने मुझे एक सामाजिक, एक आम आदमी की तरह पेश करा है, तो मैं भी आम आदमी की भाषा में ही बात करूंगा। तो जनता ये तो जरूर देखेगी कि जो जो मुद्दे मैनिफेस्टो में थे इस पिछली सरकार के या निवर्तमान सरकार के, अभी तो सरकार है, निवर्तमान सरकार भी हम क्या कहें,
तो उन चीजों को ध्यान में रख के मेरे ख्याल से पब्लिक वोट करेगी और नतीजे जो भी आएंगे सामने, बस वोट मेरे हिसाब से जनता उसी नजरिए से करेगी। क्या भ्रष्टाचार इस चुनाव में कोई मुद्दा रहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में मेरा एक स्पष्ट मानना है, भ्रष्टाचार समूल नाश नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार एक समस्या है और वो एक सोच भी है कि दरअसल सोच तो है ही, मैं अपना काम करवाने जाता हूं और मैं उसकी एवज में कि मेरा काम जल्दी हो जाए मैं पैसे दे आता हूं, तो वो संलिप्तता उस अधिकारी की नहीं है, मेरी भी कहीं ना कहीं है। दूसरी बात, हम प्रयास कर सकते हैं, सरकारें प्रयास कर सकती हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाए। समूल नाश संभव यूं नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पेच रहते हैं ऐसे कि वो उस चीज का पूरा सफाया नहीं हो पाता। बट जितना भी काम सरकार ने करा है अब तक, वो अपनी कोशिश रहती है, हर सरकार की रहती है, लेकिन कहाँ किसने कितनी कोशिश करी और किस स्तर तक करी, उसको ध्यान में रखते हुए भी भ्रष्टाचार का मुद्दा, आपकी बात सही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो रहता ही है। तो कहां तक कौन कामयाब हुआ उसको देखकर वोट मेरे ख्याल से जनता करेगी। हमारे साथ है यूट्यूबर संजय सोनी। ये भी सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं और मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालात पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इनसे जानते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के इनके क्या विचार। संजय सोनी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं यूट्यूबर संजय सोनी। जैसा कि आपको आगाज हुआ कि आज 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इस महापर्व पर सभी भारतवासी अपना कीमती वोट पार्टी के जो भी पदाधिकारी जिस स्टेट में जहाँ जहाँ होंगे वोट करेंगे। मेरा सबसे निवेदन, एक तो आप जरूर वोट करें और सामाजिक मुद्दे भी आएंगे तमाम, इसमें राजनीतिक मुद्दे के लिए भी लोग आएंगे, राजनीतिक पार्टियों के लुभावन के वाले वादे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा यही है कि आपने वर्तमान समस्याओं को, वर्तमान जो अनुभव है लोगों के, उन्हें देखते हुए वोट करें। और मेरा पहला सबसे बड़ा सुझाव यही होगा कि रोजगार का मुद्दा इसमें जरूर होना चाहिए कि रोजगार कितना प्रतिशत भारत में रहा, कितने लोगों को रोजगार मिला और क्या पॉलिसी है आगे पार्टियों के प्रस्ताव में कि वो कितने लोगों को रोजगार देंगे, क्या गारंटी रहेगी कि कितने लोग नौजवान युवाओं को वो रोजगार देंगे। नहीं, अगर ये पूछा जाए कि रोजगार के मामले में मौजूदा सरकार को आप 10 में से कितने अंक देंगे? मैं 10 में से 5 अंक दूंगा मौजूदा सरकार को। और दूसरी बात ये पूछी जाए, इस दौरान विपक्ष ने जो अपनी भूमिका निभाई है जी, उसको, उस भूमिका के लिए 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? 4 नंबर उसको दूंगा मैं, विपक्ष को। क्या कारण रहा कि विपक्ष इस दौरान काफी कमजोर साबित हुआ? एक तो विपक्ष के जो लोग हैं हमारे, या विपक्षी दल के लोग हैं, आपस में एकजुटता नहीं है उनमें, एकता नहीं है उनमें, और कोई भी एक उस पर प्लेटफॉर्म पे या कोई उस पर नहीं आना चाहते हैं। हर पार्टी का पदाधिकारी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, जो मेल नहीं खा पा रहे हैं विपक्षी लोगों के। ये कारण बहुत मेन है। मनोज जी, पिछले सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए, पिछले से मेरा मतलब जो निवर्तमान सरकार, इस सरकार के दौरान विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, विपक्ष की भूमिका के लिए विपक्ष होना जरूरी है। संसद में जितने भी लोग विपक्षी की भूमिका में बैठे थे, अब या तो उनमें वक्ताओं की कमी कह लीजिए, और या फिर किन मुद्दों का हमने विरोध करना है उनकी बात रख लीजिए, और संख्या बल, इन तीनों चीजों की
विपक्ष में कमी देखी गई। सही तौर पे वो सही मुद्दों का विरोध नहीं कर पाए, सही तौर पे वो अपनी एकता नहीं दिखा पाए, और ना ही वो ये दिखा पाए कि हम भले ही कम संख्या में हों लेकिन हमारी ताकत उतनी है जितनी पहले थी। तो विपक्ष जो है वो बहुत ही एक संकुचित रहा, उसका हर काम जो है विपक्ष का बहुत संकुचित रहा। वो कौन से मुद्दे आप मानते हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष इस सरकार के सामने कमजोर साबित हुआ? सरकार, देखिए पहली बात तो बहुमत में तो थी, उन्होंने तो जो करना था वो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे यूसीसी का मुद्दा ले लीजिए या 370 का मुद्दा ले लीजिए, मैं एक बात मानता हूं इसमें कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि एकदम से सामने आया हो और सरकार ने उसको कर दिया। ये उस पार्टी के एजेंडे में शामिल था और उन्होंने उसको करा। अब उसका आप अगर विरोध कर भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बातों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, देश के माहौल को देखते हुए उसका विरोध करना आपके पक्ष में तो जा नहीं सकता। तो ये सब मुद्दे, ये जो सारी चीजें हैं, ये उनके फेवर में नहीं गई और आने वाले जो चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत उनके सामने आएगी फिर से। चुनावों की घोषणा से ठीक पहले जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक मुद्दा जो है जी 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 वो सामने आ रहा है जी जी और इस पर विपक्ष के हमले भी लगातार हो रहे हैं। क्या विपक्ष अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर विरोध की जो रणनीति है जी उसमें सफल हो पाएगा? नहीं, सफल होने का मतलब ही नहीं होता ना। सवाल ये है कि आप तो एक सीधी सी बात माने, अगर एक पार्टी को बहुत बड़ा चंदा मिला है, एक पार्टी को बहुत कम बॉन्ड मिले हैं या चंदा मिला है, जैसे भी कर लो, तरीका तो वो चंदा जुटाने का ही था। अब वो कोई भी पार्टी कुछ भी कह दे उसके लिए, वो है तरीका चंदा जुटाने का था। अब मैं ये कह रहा हूं, किसी को मान लिया 6,000 करोड़ मिला, किसी को 1,600 करोड़ मिला, एक पार्टी को 1,400 करोड़ मिला, एक पार्टी को 1,200 करोड़ मिला। जो बड़ी फिगर वाली पार्टी है वो ये 4 ही, तो मिला तो सबको है ना। तो इसमें विरोध का कहाँ गुंजाइश है, बताइए आप। बॉन्ड सामने आ गए, फिगर सामने आ गई, अब तक नहीं आ रही थी, सामने आ गई, बात खत्म हो गई, कोर्ट ने आदेश करा। फिर मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए और बात खत्म हो जानी चाहिए। ये विरोध का विषय नहीं है, क्योंकि पैसे सबको मिले हैं। संजय सोनी जी, आप क्या मानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो सवाल है उसमें यही है कि किसी पार्टी को, जैसा कि भाई साहब ने बताया, किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला सबको है। तो इतना मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पे ज्यादा उछाल या इतना राजनीतिक या इतना प्रतिशत वोट पड़ेगा या कम होगा, ये बराबर, क्योंकि सबको ही उसमें चंदा मिला है। क्या लगता है इस चुनाव के बाद ये सरकार लौटने वाली है? जैसे कि उनकी तैयारियां हैं और जैसा कि इस समय भारत का ध्रुवीकरण हुआ है एक धर्म के प्रति, उससे तो लगता है कि लौटेगी सरकार। विपक्ष पिछली बार से कुछ बेहतर प्रदर्शन कर हाँ, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा। क्या मानते हैं आप, लगभग कितने प्रतिशत और बेहतर करेगा? देखिए, ये तो मैं बता सकता प्रतिशत, लेकिन आंकड़े या कुछ भी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करेगा विपक्ष इस बार।